हेलो डी स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। हमारे चैनल पे इनकम टैक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। पूरी इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे हो, देखिए जो इनकम टैक्स है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है, इसलिए पूरी इंडिया में जो इनकम टैक्स है वो उसका सिलेबस मिलता जुलता है। ओके, बिल्कुल एक जैसा है। अब बच्चे पूछते हैं कि इनमें वो चैप्टर सर जी कौन से हैं जो एग्जाम में मोस्टली आते ही आते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बता रहा हूं कि जो चैप्टर्स मैं यहां पर लिख रहा हूं ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे लॉन्ग क्वेश्चन 100% मिलते ही मिलते हैं, बचते नहीं है। ओके, अब भाई पहले नंबर पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो लिया गया है वेतन से आय। ओके, और देखो यहां पर इनकम फ्रॉम सैलरी ये आय का पहला शीर्षक होता है और यहां से न्यूमेरिकल तो आता ही आता है और न्यूमेरिकल के साथ में जो थ्योरी है वो भी इससे पूछी जाती है क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है ये। ओके, तो पहले नंबर पे जो चैप्टर होता है वो वेतन नाम का होता है और वेतन चैप्टर को आपको सरल बनाने के लिए, क्योंकि बुक से अगर पढ़ोगे बहुत टफ लगेगा। ओके, अगर कोई टीचर आपको ऐसा मिल जाए जो अपने सरल नोट्स के थ्रू और एक सिस्टम से अगर पढ़ा दे तो ये चैप्टर बहुत जल्दी कवर होता है और इसके नंबर भी पूरे के पूरे मिलते हैं इसमें। ओके, और जो लोग हमारे यहाँ ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे यहाँ भी क्लासेस होते हैं 9719811101। ओके, अगर आपको कहीं ठिकाना नहीं लग रहा हो आप हमसे संपर्क कीजिए और अगर आपको कोई टीचर अच्छा मिला हुआ हो तो आप वहां से पढ़ाई कीजिए। दूसरे नंबर पे, ये तो पहले नंबर पे तैयार करना ही होता है, दूसरे नंबर पे बहुत पूछा जाता है कर नियोजन क्या है। ओके, कर नियोजन का अर्थ, उद्देश्य, प्रकार और महत्व। ठीक है, ये थ्योरी में आने वाला क्वेश्चन है, ये तो न्यूमेरिकल का है। ओके, न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों यहां से मिलती हैं, लेकिन ये जो है वो थ्योरी का क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहां पर होता है और पूछा भी जाता है। और अगर ये नहीं पूछा जाता है तो इसकी जगह पे पूछी जाती है फिर कृषि आय। ओके, कृषि आय पूछ ली जाती है। तो यहां पर सेकंड नंबर पर मतलब 80% में तो यही वाला है कर नियोजन, और अगर ये नहीं आता है तो इसके अथवा में लगी हुई होती है कृषि आय। बच नहीं सकता, कभी कभी दोनों आ जाते हैं यार। तीसरे नंबर पे जो आपके लिए तैयार करना है वो होता है निवास स्थान से। ओके, निवास स्थान एवं कर दायित्व। ओके, एवं कर दायित्व, ये आप तीसरे नंबर पे चैप्टर को तैयार करिएगा, निवास स्थान एवं कर दायित्व के लिए। इसमें निवासीय स्थिति का पता लगाया जाता है और उसके साथ साथ में टैक्स की भी गणना की जाती है। और चौथे नंबर पे हानियों की पूर्ति से आशय व नियम, यानी बिजनेस में अगर हानियां हो रही हैं तो उनको कैसे पूरा किया जा सकता है, पूरा करने का मतलब क्या होता है और इनको पूरा करने के संबंध में कौन कौन से नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन लगभग में हर वर्ष में पूछा जाता है क्योंकि हानियों की पूर्ति जो रिकवरी है, सेट ऑफ है, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और बाद में व्यक्तियों की कुल आय की गणना, पांचवा जो चैप्टर है वो होता है व्यक्ति की कुल आय की गणना एवं आयकर निर्धारण। ओके, ये देखो इनकम टैक्स में कुछ किताबों में एक ही चैप्टर दिया हुआ है और कुछ में दो दे दिए हैं। कुल आय की गणना अलग कर दिया और फिर आयकर उस पर लगाया जाता है। आपको तो पता है कि जो आयकर लगाया जाता है वो कुल आय पर लगाया जाता है और जो कुल आय होती है वो आय होती है किसी व्यक्ति ने कितने भी साधनों से कमाई है, लेकिन 80C से लेकर के 80U तक की कटौतियां जिसमें से घटी हुई हैं, इसके बाद में जो आय बचती है वही हमारी कौन सी है, कुल आय होती है। और इसी आय में क्या होता है, इसी आय पर टैक्स लगता है। और अगर इसके अलावा दो चैप्टर और ऑप्शन में हम बता दें, हमने 5 की बात की थी लेकिन 2 हम और बता देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है कर मुक्त आय। ओके, यानी बे आय कौन सी हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता है, बिल्कुल एग्जेम्प्ट हैं, जिन पर किसी प्रकार की कोई कर व्यवस्था नहीं है। और इसके साथ साथ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कभी कभी मान लिया जाता है कि अन्य साधनों से आय में, ओके, अन्य साधनों से
आय वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे इनके अलावा जो और रह गए क्या, वो नहीं है, लेकिन इनको अगर तैयार कर रहे हो तो और चैप्टर हैं इन्हीं के अथवा में लगे हुए होंगे। ये 5 जो चैप्टर हमने बताए और बाद में 2 और ऑप्शन में हमने कर दिए हैं, इन चैप्टर्स को अगर तैयार कर लेते हो इनकम टैक्स की बहुत बड़ी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, तुरंत कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस में मैं ये कोर्स आपके लिए लेकर के आया हूं। और इसके पीडीएफ नोट्स भी बहुत ही अच्छे और इजी तरीके से बने हुए होंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, उनको कलेक्ट करके और उन पे पूरा स्टडी करके तब हम पीडीएफ नोट्स आपको हिंदी में प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके।